नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा पर हैं, थाईलैंड पहुंचे, बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के लिए और खबरें आ रही हैं कि यूनुस से मिले हैं। तस्वीरें भी कुछ आ गई हैं और तस्वीरें बड़ी औपचारिक सी हैं। यूनुस तो अपने चेहरे पर फिर भी बामुश्किल थोड़ी-सी मुस्कान लपेटे हुए हैं, किसी तरीके से लाए हैं, जुटा करके कैसे साहस जुटाया होगा कह नहीं सकता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर आप देखें तो सपाट है। कूटनीति के जानकार बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब आप किसी सपाट चेहरे के साथ कोई गर्मजोशी नहीं, कुछ नहीं। एक पुराना चित्र भी मैं देख रहा था 2015 का। इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कितनी पुरखुलूसी है। एक एक स्वागत करने का एक वो होता है। ये दिल्ली का या कहीं का एक महाराष्ट्र का हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ की किसी कॉन्क्लेव का होगा, किसी यूनिवर्सिटी का होगा और वहाँ प्रधानमंत्री यूनुस का स्वागत कर रहे हैं, 2015 का चित्र है। लेकिन थाईलैंड में ये गर्मजोशी, ये जो पुरखुलूसी होती है, ये बिल्कुल एकदम गायब थी और बड़ी औपचारिक सी मुलाकात हुई है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि मुलाकात हुई है तो क्यों हुई है और मुलाकात में हासिल क्या हुआ? सूचना तो ये मिल रही है कि बांग्लादेश की तरफ से ही कहा गया था कि यूनुस साहब मिलना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी उनसे मिल लिए। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदि जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, मुलाकात तो हुई है यूनुस से और जो हमने अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था, उसमें भी आपने कहा था कि हाय हेलो होगी, इससे ज़्यादा कुछ होने की संभावना है नहीं। तो क्या सूचना है? इस मुलाकात की पृष्ठभूमि क्या है? और इस मुलाकात का महत्व क्या है? कोई प्रासंगिकता है क्या? सर यही चीज़ तो है कि मोदी साहब इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि कभी-कभार वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो नॉर्मल डिप्लोमैटिक सेंस नहीं बनाती हैं। लेकिन यही डिफरेंस होता है सर। देखिए अगर आपको कुछ रेडिकल करना होता है तो आपको भी कुछ रेडिकल बनना पड़ता है। आपको टेढ़ी तरह से सोचना पड़ता है। दूसरा सर कई बारी क्या होता है एक मेरे को मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ व्हाई वुड यू मीट? अगर मैं इस पोज़ीशन में डाला जाऊँ तो मैं क्या करूँगा? देन आई सेड ठीक है, मिलता हूँ। एंड क्लियरली बोलता हूँ भाई लेट मी स्टेट क्योंकि इनको अभी तक समझ में नहीं आया है जो चीजें हमने बोली हैं। सो लेट मी एट माय लेवल फाइनली से कि बेटा ये चीजें हैं, इनके ऊपर आप ना करें तो बेटर रहेगा। ठीक है। नाउ देखिए सर इस पूरे रीजन के अंदर जयशंकर जी ने आई थिंक यूनुस को जवाब अपने आप दे दिया तो आई डोंट थिंक मोदी साहब उस लेवल पे उतर के कुछ बोलेंगे। जो बिम्स्टेक समिट के अंदर जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए आप कहाँ बैठे हैं। भारत का एक तरफ 6,500 7,000 किलोमीटर का एक तरफ मैरीटाइम बॉर्डर है। उस तरफ म्यांमार है, हमारे अच्छे रिलेशन है। थाईलैंड है, हमारे अच्छे रिलेशन है। इंडोनेशिया हमारे अच्छे रिलेशन है। नीचे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो गार्डियन कौन है जरा आप देख लो। तो ये डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली एक बड़ा क्लियर मैसेज उनको गया कि यार देखो ऐसा है, ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है एंड बे ऑफ बंगाल अगर किसी की जगह है, वो भारत की जगह है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई यहाँ पर अलाउड नहीं होगा कि आप किसी को और को ले आओगे इधर पे एंड ऑल दैट, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो वो मैसेज तो जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली दे दिया। नाउ देखिए सर मीटिंग करो ना करो आई डोंट थिंक इट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस बट मैं आपको सही में बोलूं कि जिस तरह से मीटिंग हुई है एंड उसके जो फीलर्स बाहर आए हैं मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से तो यूनुस चाचा को बोलने के लिए कुछ टाइम नहीं दिया गया है वहां पर। 35 से 40 मिनट की मीटिंग थी जिसके अंदर लिटरली एक लिस्ट तैयार थी कि ये क्या क्या करना है और उससे हाँ ना करवाया है। बेसिकली सर आपकी तरफ से एक ये चीज रहेगा कि यूनुस नीड्स टू गो। तो आपने तो सबसे पहले उनको बोला है कि भैया वी वांट टू सी फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और यहाँ पर यूनुस चाचा ने माना है कि साहब जी मैं फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराऊंगा जिसमें सब पार्टी भाग लेंगी।
अब ये सब पार्टी के चक्कर में पिछली बारी भी फँसा था, यूनिस के स्टूडेंट्स ने बड़ी गालियाँ निकाली थी इसको, कि तू सब पार्टी कैसे बोलता है? सब पार्टी का मतलब तो अवामी लीग भी है। तो आज हुँ, मैंने हुँ। यूनिस को डायरेक्टली कोट करके एक स्टेटमेंट लिखा था कि मैंने बोला, भाई तूने सब पार्टी का लिखा तो है, तो इसका क्या मतलब है? क्या अवामी लीग इसके अंदर अलाउड है कि नहीं है? ज़रा क्लैरिफाई करिए इसके बारे में। ऑब्वियसली वहाँ से कोई जवाब तो आएगा नहीं, सर हम तो छोटे लोग हैं। दूसरी चीज़ जो इनको बोली गई है कि देखिए यार, ये सारा टाइम आप हू-हा आवाज़ें निकालते हो ना, ये ज़रा बंद करो। अवॉइड रेटरिक हैज़ बीन टोल्ड वेरी क्लियरली, और ये चीज़ तो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग के अंदर भी बोला गया है कि भाई प्लीज़ अवॉइड रेटरिक। ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सब चीज़ें ज़रा बंद करिए, बिकॉज़ अगर हमारा रेटरिक आपके ऊपर आएगा तो आप बचोगे नहीं उसके बाद। सो दैट हैज़ बीन टोल्ड टू देम। तीसरा चीज़ सर उनको बड़ा क्लियरली बोला गया है कि देखिए, ये जो बॉर्डर पे आप उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं, आपके डीजी उसको, जो तुम्हारा बांग्लादेश का वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीजीबी जिसको बोलते हैं, उसको बुला के हमने समझाया है। और उसके बाद समझाने के बाद मैं सही में बोलूँ तो सर, बॉर्डर पे ये जो फेंसिंग-वेंसिंग के काम में बाधाएँ डालनी बंद हो गई हैं। आपने देखा होगा एक 15-20 दिन थे जब बाधाएँ डालनी शुरू हो गए थे सडनली। जी, उसके जी। बाद इनके डीजी उसको बुलाया था, "बेटा इधर आ।" तो क्या है ना, देखिए सर, एक बड़े पार के होते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे अमेरिका मेक्सिको को पूरा रगड़ सकता है, नाक से रगड़ सकता है ज़मीन पे उसकी, बट कोई करता नहीं है सर, बिकॉज़ इट डज़न्ट लुक गुड। इतनी बड़ी पार कभी इतनी छोटी पार को ठोकता है, इट डज़न्ट लुक गुड। तभी क्या है, जो रशिया के ऊपर अगर आप देखेंगे, यूक्रेन में जो एक वो चीज़ होती है कि यार रशिया बहुत बड़ा पार है, यूक्रेन बेचारा छोटा कंट्री है, उसको ये सब नहीं करना चाहिए। इट्स टू पावरफुल एंड दिस इज़ नॉट टू पावरफुल। बट देखिए, ये सब रेटरिक होता है सर, कभी जब अपने कंट्री को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आता है, उसके बाद साइज़ नहीं देखा जाता, उसके बाद जो करना है वो किया जाता है। सर चौथी चीज़ उसको बोली गई है कि देखिए यार, भारत का हमेशा रहा है कि आपके लोगों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ठीक है? वही हमारा रहना चाहिए। ये जो आप एंटी इंडिया रेटरिक वहाँ चला रहे हो, और ये जितना आप ये जो हंगामा करके रखा हुआ है आपने वहाँ पर, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, राइट? उसके बाद एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यूनुस के मुँह पे बोला है मोदी साहब ने कि साहब, हिंदुओं के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, ये आपको पहले भी हमने बताया है, आपने कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया है। वी आर टेलिंग यू, टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स। एंड इसके ऊपर भी यूनुस ने एग्री करा है कि हाँ जी, मैं कुछ स्टेप्स वेप्स लूँगा, मैं कुछ आई विल ट्राई एंड फिगर समथिंग आउट, मैं कुछ करूँगा। होगा कुछ नहीं सर, ठीक है? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सर, ये अ, हमारे बंगाली भाई-बहन गुस्सा ना हों, बट उस जगह की पॉलिटिक्स जो है, एंड ये अभी से नहीं सर, फ्रॉम हिस्ट्री, बंगाल रीजन की, यूनिफाइड बंगाल रीजन जब ब्रिटिश के अंदर भी था, उस टाइम पे पॉलिटिक्स बड़ी वायलेंट होती थी इनकी, हमेशा ऐसी रही है। एंड बांग्लादेश इज़ नो एक्सेप्शन सर। वहाँ पर जब अगर अभी अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, शेख हसीना अगर वापस चली गई ना, ओहो हो! बंदे उल्टे लटके होंगे पेड़ों से। आपको भी पता है सर, आपने भी काफ़ी कवर करा है इस चीज़ को। सही है। बीएनपी आ गई पार में, बंदे उल्टे लटके होंगे पेड़ों से। जमात आ गई पार में, बंदे उल्टे लटके होंगे पेड़ों से। कोई डिफरेंस नहीं है सर, बिकॉज़ ये बड़े विंडिक्टिव लोग होते हैं। ये किसी को मतलब इनको वो जो आराम से रहना इनको समझ में नहीं आता है। चौथा चीज़ सर, उसको बड़ा क्लियरली बोला गया है कि देखिए यार, आप ये जो सारा टाइम चिन्मय प्रभु के साथ जो आप ये कर रहे हो वहाँ पर, जो इस्कॉन के वहाँ पर हेड हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड यूनुस ने उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाया वो, एंड बट वो बोलने वाला था, उसको फिर से काट दिया गया, उसको बोला गया कि भैया, ये दिस इज़ अनलॉफुल डिटेंशन, इसके बारे में हम एक्शन चाहते हैं आपसे, ठीक है? तो ये चीज़ बड़ा क्लियरली उसको बोला गया है। एक स्टेटमेंट में मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आई है, जयशंकर जी ने बोला है कि साहब, ये जो सेवन सिस्टर्स का आपने डायलॉग मारा था, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है कि ये बांग्लादेश का ऑफिशियल नैरेटिव है? क्योंकि अगर ऑफिशियल नैरेटिव है, देन हमारी तरफ से ऑफिशियल जवाब आपको दिया जाएगा। नहीं, 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 मैं तो पर्सनली एक वो जैसे एक सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। मेरा वो थोड़ा उसकी तरफ से जवाब आया कि भई थोड़ा मेरे को मिस इंटरप्रेट किया गया है, आपके लोग गुस्सा हैं मुझसे, तो थोड़ा मेरे मेरे मेरा कोई भी स्टेटमेंट मिस इंटरप्रेट होता है, तो ये वो उसने थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। वैसे भी सर, ये एक्सप्लेनेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको बोलना था, मेरे हिसाब से आपने उसको बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया है। एंड मोर और लेस सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यू नो अ, एक मेरे हिसाब से ये चीज़, आई मीन, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आई है
कि साहब ये एक चीज़ बड़ी क्लियरली टेक अप की गई है कि भैया आपके प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, आपकी कंट्री में से टेररिज्म नाम की कोई चीज़ निकली, सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। नाउ यहाँ पर सर मैं पर्सनली एंड ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे रिपीट करूँगा कि बांग्लादेश नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज़ अनदर पाकिस्तान, बस। आपकी पॉलिसी 3-4 स्टेप्स में होनी चाहिए, आपने उससे मिल लिया, हाईएस्ट लेवल पे उसको समझा दिया, नाउ दैट्स इट। अब देखिए सर, कंपेयर करिए इसको नवाज शरीफ के साथ जो मोदी साहब उतरे थे लाहौर में, राइट? वी गेव देम अ चांस। मोदी जी अपने आप जाके देखिए, मोदी साहब का ये एक गेम होता है कि फाइनली ही वांट्स टू डू इट हिमसेल्फ एंड ही इज लाइक दैट। वो है ही ऐसे। मैंने बहुत चीजों में देखा है उनको। वो डेलीगेट करते हैं, बट जब कोई चीज होती है ना वेयर देयर इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, देन ही वांट्स टू डू इट हिमसेल्फ। चाइना की जो पॉलिसी थी, ये खुद गए वहां पर एलएसी पे, ही वाज डीलिंग विद इट हिमसेल्फ। उनके ऑफिस में से चाइना की पॉलिसी डील हो रही थी। तो ही इज लाइक दैट। वो ऐसे ही है, ही ऑपरेट्स इन दैट पर्टिकुलर वे। अब कई लोगों को पसंद आता है, कई लोग खड़े हो जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, काफी सारे सुपर हिंदू हैं, वो परेशान हो जाएंगे, ओए होए देखो हिंदुओं के कातिल के साथ मिले मोदी, मौलाना। अरे देखिए सर, डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती, देश ऐसे नहीं चलते। समटाइम्स यू नीड टू गेज द पर्सन, लुक एट हिम इन हिज आईज एंड टॉक टू हिम एंड टेल हिम। एंड उसको भी आपकी आंखों में देखना चाहिए कि बेटा आई एम बीइंग वेरी सीरियस, आप जरा हल्के में मत लो, बिकॉज कल को कुछ हो जाए तो देन डोंट ब्लेम, रोते हुए इधर उधर मत जाना। क्योंकि सर देखिए, यूनुस को एक चीज तो पता है कि भारत की एजेंसीज के अंदर होल्ड है। हमने 2 कू अटेम्प्ट्स इसके लोगों की तरफ से जो आर्मी चीफ की तरफ किए जा रहे थे, वी कट दैट आउट। आर्मी चीफ को हमने 2 बारी बचाया इस अभी। ही नोज हमारे अंदर बंदे हैं, हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक पूरा नेटवर्क है, उसको वो तोड़ नहीं सकता एंड उसके पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है। तो उसको मेरे हिसाब से तो सर बड़ी क्लियर वार्निंग दी गई है कि भाई तुम जरा, ठीक है जो भी है, तुम्हारा शेख हसीना से कोई प्रॉब्लम है, दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स। ठीक है, तो दैट इज वेरी क्लियर। एंड लास्ट में सर तीस्ता के ऊपर तो कंफर्म बात हुई है, जहां पर आई थिंक भारत वुड हैव सेड वेरी क्लियरली, यार अगर तीस्ता में आप चाइना को लेके आओगे, दिस इज अ रेड लाइन। चाइना पाकिस्तान यहां पर आपके कंट्री में आएंगे, दिस इज अ रेड लाइन। तो सर वो रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए कभी कभार आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट द हेड ऑफ स्टेट हिमसेल्फ सेज इट, ताकि एक मैसेज बड़ा क्लियर जाता है। क्योंकि आर्मी को तो मेरे हिसाब से बता दिया होगा, तभी आर्मी की तरफ से जो पहले बड़े प्रोवोकेटिव से स्टेटमेंट्स आते थे बांग्लादेश आर्मी की तरफ से, और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से और पुलिस की तरफ से एंड ऑल दैट, वो सब बंद हो गया है। तो आई थिंक उनको एक समझा दिया गया है, उनको समझ में आ चुका है, ये एक सेक्शन बचा था। तो ये जाके अपने टट्टुओं को बताएगा, यार ना करो यार, वो साला बहुत जूते मारता है वहां पर, वो ये धमकी देके आया है। एंड देखिए, जो धमकियां वमकियां होंगी जो आपने, वो तो मोदी साहब के मुंह से या जयशंकर के मुंह से नहीं निकलेंगी सर, वो तो कोवर्ट चैनल्स की तरफ से कम्युनिकेट हो गई होंगी। तीसरा आखिरी में सर, जो बॉडी लैंग्वेज देखी है आपने, आई मीन आई थिंक मोदी साहब से हाथ मिलाना मैं तो पसंद नहीं करूंगा। तो वो आप सर हाथ देखो उनका, मोदी साहब के हाथ के जो, यू कैन मेक आउट, उनकी उंगलियों के अंदर इतना जोर से दबोचा है उन्होंने कि खून वापस चले गया। ठीक है, जब आप किसी को हाथ दबोचते हो ना ऐसे करके सर, तो उससे होता क्या है, आपका खून ना, ये देखिए सफेद हो जाती है उंगलियां, बिकॉज खून वापस चले जाता है। तो आप किसी को अगर ऐसे दबोचोगे, आपका तो खून वापस गया गया, जब वो हाथ उठ रहा है, यूनस ऐसे से कर रहा था। तो एक वो देखिए सर, पर्सनल डोमिनेंस भी होती है। आप एक बता रहे हो कि भैया बड़ा शेर मैं हूं, तू होगा जो मर्जी, जहां मर्जी से आया होगा, बट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द गेम। तो मेरे हिसाब से एक रियलिटी चेक था, विच प्रोबेबली आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोदी जी अपने आप करना चाह रहे थे कि भाई ओके, लेट मी गेज दिस फाइनली, क्योंकि इसके बाद फिर मैं ठोकूं। अब ठोकने के हिसाब से देखिए सर, आपने इसकी बत्ती बंद कर रखी है वैसे भी, टेक्सटाइल में इसकी मार्केट खींच रहे हो आप, 7% आपका ग्रोथ आया 4 महीने के अंदर टेक्सटाइल के अंदर। आपने इसकी वैसे भी बिजली पानी बंद कर रखा था, अभी उसको पैसे देने पड़ते हैं। अडानी को पैसे नहीं दे रहा था, अडानी ने बोला भैया मैं बंद कर रहा हूँ पूरा, पैसे देने शुरू हो गया। आपको पता है इसकी लाइफ नहीं है, आप चाहो तो आप बहुत जल्दी इसको उड़ा सकते हो, बट उससे कुछ होगा नहीं, और मारकाट होगी बांग्लादेश में, विच आई डोंट थिंक यू वांट टू सी। सो ठीक है, ये जो भी चल रहा है इसको चलने दो, जस्ट डैमेज कंट्रोल करके रखना है।
चौथा सर एक चीज और पता है कि जियोपॉलिटिकली आपकी तरफ एक नजर नहीं आएगी इफ यू डू समथिंग, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो कि डिप्लोमेटिक एक्शन हो, आपके ऊपर कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो चीज तो आप ऑलरेडी डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेके आए हो कि साहब ठीक है आपकी सिक्योरिटी है आप देख लो। और लास्ट में सर ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है इसको सिक्योर करना तो आपका अभी पॉलिसी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके लिए आप म्यांमार में भी काम कर रहे हैं, बहुत जगह और कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक जो लोग इतना वो बोलते हैं ओए होए, मैं नहीं मानता सर, ये बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्रेटजीज होती हैं, दे डोंट जस्ट रैंडमली हैपन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है आदि जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये तो जितनी आपने बात बताई है सारी वो हैं जो बातें हुई हैं, और बातें भी एक ही तरफा हुई हैं। उनको सिर्फ सुनाया गया है, उनका कुछ सुना नहीं गया है, क्योंकि वो गुंजाइश बची नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ सुना जाए। बार-बार यहाँ से संकेत और संदेश भेजे गए, लगातार वहाँ हिंदुओं के मंदिरों को, उनके व्यवसायों को, यहाँ तक के जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हिंदू थे उनको जबरन इस्तीफे लिखवाए गए, उनको बेइज्जत किया गया। तो इनकी समझ में बात आई नहीं, और अगर बात समझ में आती तो ये चीन की गोद में जाकर के ना बैठते और चिकन नेक की सलाह उनको ना देते कि साहब ये तो लैंड लॉक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से तो मानते नहीं हैं। तो वो ऑप्शन क्या भारत के पास खुले हुए हैं? आराम से सर, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये सब करने के लिए कोई इशू नहीं है सर। मिलिट्री, मैं आपको सही में बोलूं 71 में तो तैयारी करनी पड़ी थी, आजकल तो यू डोंट इवन नीड टू डू दैट। उस रीजन के अंदर जितनी फोर्सेस हैं वही खेल जाएंगी सर, वो संडे वीकेंड ब्रेक भी हो जाएगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी इजी टू डू दैट। देखिए सर ऐसा है, बांग्लादेश एक डिफेंडर्स लैंड है, लेकिन सर भारत जो जिस तरह से आपने अपनी कैपेबिलिटी अभी बढ़ाई है, ये चाइना भी रिकॉग्नाइज करना शुरू हो गया है सर एज अ ह्यूज पावर, जिसके पास न्यूमेरिकली आपसे सुपीरियर है वो भी बोलता है नहीं यार ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा भारत के साथ लड़ना, तो वो पीछे हट हट गया आपसे। देयर इज अ रीजन सर, बिकॉज देखिए आपकी मिलिट्री पावर बड़ी है, आपके पास मोबिलिटी और है, आपके पास वेपन सिस्टम्स बेटर हैं। आई मीन आपका एक S-400 सिस्टम वहां लगा हुआ है सर, बांग्लादेश का एक जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकता ढंग से, वो जहां बेचारा रनवे से उठेगा उसके ऊपर ही कैन बी इंटरसेप्टेड। यू नो इट्स अ स्मॉल कंट्री सर, 200-250 किलोमीटर का टोटल विड्थ है, 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर व्हाटएवर, इट्स नॉट दैट बिग। तो देखिए सर, लातों के हिसाब से तो लेट्स काउंट, लात हमेशा आपको नहीं मारनी होती सर, समटाइम्स आप लात मरवाते हो। तो अराकान से जो लात पड़ी एक, उसके बाद आर्मी चीफ के ऊपर जो कू आप कर रहे थे उसकी लात पड़ी एक, ठीक है, तो ऐसी ऐसी लातें तो चल रही हैं सर, you're डूइंग व्हाट यू नीड टू डू। क्योंकि सर एस्केलेशन के अंदर क्या होता है ना, एक लैडर होती है सर, आप सीधा अगर ऊपर से जाओगे तो फिर नीचे आने में फिर आपकी नाक कटती है, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो दैट्स हाउ पीपल क्लाइंब। और देखिए सर मैं आपको ये बताऊं, रशिया का एग्जाम्पल लेते हैं। रशिया 8 साल वेट करता रहा सर यूक्रेन के बारे में, उसने बातें करी, एग्रीमेंट साइन करे, सब कुछ करा उसने, 8 साल, 8 इयर्स, 14,000 लोग मरे सर वहां पर यूक्रेन में, तब जाके उसने बोला बस बहुत हो गया यार। ये वॉर मस्ट ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन सर, क्योंकि इसके अंदर देखिए उसके तो मरेंगे मरेंगे, आपके भी मरेंगे, चाहे जितना वो वीक हो रिटेलिएट तो करेगा सर, वो खड़ा होगा, 4-6 गोलियां चलाएगा, एक आधी आपके बंदों को लगेगी भी। सो देयर इज अ कॉस्ट टू दिस। सवाल ये बनता है हमेशा कि डू वी नीड टू डू दिस राइट नाउ, क्या जरूरत है आपको इस चीज की। ना दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो वो चाइना को लेके आ रहा है कि भैया यहाँ पर आओ, ये करो, ये वो करो। तो देखिए सर ये चीजें स्टेटमेंट्स में अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये चाइना से खाली हाथ आया है वापस, ठीक है, ये मांगने गया था $2.1 बिलियन, चाइना ने इसको एक ढीला नहीं दिया है, नॉट 1 रुपी, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। इसने जाके बोला कि साहब मेरे लोन जो है रोल ओवर कर दो, चाइना ने मना कर दिया। इसने और पैसे मांगे, चाइना ने मना कर दिया। इसने वहां पर इन्वेस्टमेंट मांगी, चाइना ने मना कर दिया। एक ही चीज करी है सर, इसके जो थोड़े बहुत आइटम वहां चाइना में जाते हैं उसको टैक्स फ्री उसका एक्सटेंड करके 2028 तक कर दिया, बस दैट्स इट।
दैट वाज अ सिंबॉलिक विजिट। इस टाइम पे सर चाइना को भी पता है अगर वो ये चीजें करेगा तो आप भी उसके पीछे फिर कुछ कुछ चीजें करोगे। एंड चाइना का इस टाइम पे वनरेबिलिटी है म्यांमार में। एंड वहां पर आप जो गेम खेल रहे हो सर उससे भी देखिए ऐसा होता है सर, कई टाइम पे क्या होता है, एक सिचुएशन का जवाब आप उसी जगह पे नहीं देते, आप कहीं और देते हो। जी, जी, जी। मैं आपको बताता हूँ ये चीज। काचिन स्टेट है एक नॉर्दर्न म्यांमार के अंदर जहां पर काफी रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है जी। पिछले 3 महीने से, और वो बाय द वे पूरा चाइना के वश में था, पूरा अच्छे से तगड़ा वश में। पिछले 3 महीने से रेयर अर्थ मिनरल चाइना के वहां पर 89% ड्रॉप है सर। 89% चाइना का इंपोर्ट कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि जाके आपने उनको बोल दिया कि भैया आप 100 रुपए का दे रहे हो चाइना को, मैं आपको 120 का देता हूं। और दिसंबर से सामान आपके पास आना शुरू शुरू हो गया है, और वो चाइना को बोल रहे हैं ना जी आप पहले रेट रेट नेगोशिएट करो हमारे साथ आके, तब हम आपसे बात करेंगे। चाइना परेशान हो यार, ये क्या हुआ सारा, बैठे बिठाए गंगा उल्टी बह रही है ये तो सर समटाइम्स आपको जवाब डिफरेंट एरियाज में देने पड़ते हैं। एंड मेरे हिसाब से सर अगर नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है, म्यांमार सेंटर में बैठता है आपके। अगर चाइना आपके बॉर्डर पे खड़ा है दूसरी कंट्रीज के थ्रू, तो आप जाके उसके बॉर्डर के ऊपर थ्रेट मारो दूसरी कंट्रीज के थ्रू। देखिए सर ये एक स्ट्रेटेजिक गेम है चाइना और भारत के बीच में। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये दीज आर पॉन्स इन द गेम। वो चेस खेलते हैं उसमें वो पीसेस हैं ये। दे देमसेल्व्स डोंट हैव द कैपेबिलिटी, तो वो चाइना पे रिलाई करते हैं। श्रीलंका ने कोशिश करी, आज श्रीलंका मोदी जी की फोटो लगा रहा है सड़क के ऊपर, क्योंकि मोदी साहब वहां लैंड करने वाले हैं अभी। ठीक है, श्रीलंका पहले चाइना से लेता था डिफेंस इक्विपमेंट, पाकिस्तान से, आज कहता है सर जी आप ही दे दो सर, जो आप दे दोगे मैं बस ठीक है, मैं उसमें ठीक हूँ, आप दे दो बस, मेरे को आपके पुराने वाले भी चलेंगे सर, अब मेरे को दे दो, मैं आई एम हैप्पी। दिस इज व्हाट श्रीलंका इज सेइंग। तो देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट होते होते ना सर टाइम लगता है थोड़ा। श्रीलंका का आप याद करिए 3 साल 4 साल तक मोदी साहब के ने कोशिश करी है, वहां पर काफी ऊपर नीचे हुई, वो फिशरमैन का इशू हुआ, काफी कुछ हुआ, और आपका डीएम के बीच में उल्टे सीधे काम करता रहता है, तो उसके बाद भी आप चीजें कर पाए। मॉलडीव को 1 डेढ़ साल लगा आपको सीधा करते करते। नेपाल से काफी चूचड़ियां होती थी, अब वो ठंडा हो रखा है। भूटान में थोड़ा सा हलचल मची थी, उसको आपने ठंडा कर दिया। अब है म्यांमार का काम। पाकिस्तान तो खैर सर अपने आप ही वो अपने आप को मार देगा, तो उसके अंदर कोई इतनी टेंशन नहीं है। वो जो आप वहां पर कर रहे हो वो तो सबके सामने ही है। बट म्यांमार गेम है सर। म्यांमार से आपका बांग्लादेश भी सॉर्ट आउट होगा, म्यांमार से आपका चाइना भी पीछे जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा यार ये अभी सीरियस हो रहे हैं, ये मैं अगर इनके यहां पर छूंगा ये मेरे इधर पे आके छुएगा। हर कंट्री के पास फॉल्ट लाइंस होती हैं सर, एंड उन फॉल्ट लाइंस को दबाना, उस नब्ज पे हाथ रखना आपको आना चाहिए। एंड चाइना को एक चीज पता है सर, बांग्लादेश में जो चीज हो रही है चाइना भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, जिस तरह से हिंदुओं को मारना ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसको पता है यार यहाँ पर ना फालतू में साला ऐसे मिलना कुछ है नहीं। इसको ये भी पता है सर, ये मस्ट अंडरस्टैंड, चाइना की 500 फैक्ट्रियां थी सर बांग्लादेश में, जैसे ही ये यूनिस आया सारी बंद हो गई। तो चाइना ऑलरेडी फेस्ड अ लॉस। आप समझ सकते हैं चाइना दोबारा पैसे डालेगा वहां पर, वो बोलेगा यार सारे कितने पाकिस्तान झेलूंगा मैं एक साथ। आखिर में देखिए अगर बलोच चाइना को ठोक रहे हैं, तो इधर पे भी एक ग्रुप निकल सकता है जो चाइना को ठोकेगा। कितना डिफिकल्ट है सर। देखिए स्टेट क्राफ्ट एक चीज होती है सर, जहां पर सब चीजें टेबल पे होती हैं आपके। तो हम लोग हमेशा एक कनेटिक एक्शन की तरफ जाते हैं, जहां पर एक बोल्ड स्टेप सबको दुनिया को दिखे। जरूरत नहीं है सर आपको वो करने की, आपको अपना फल खाना है ना। कौन पेड़ काट रहा है, कौन ऊपर चढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि अराकान आर्मी की तरफ से आपकी तरफ बात करेंगे और वो 271 किलोमीटर का बॉर्डर बंद हो जाएगा। किसी ने सोचा था ये देश के अंदर? किसी ने नहीं सोचा था। वन फाइन डे जब न्यूज आई हो बांग्लादेश का वहां से बॉर्डर, ये क्या हुआ भाई, ये तो यार उल्टी तरफ से। तो सर ऐसी गेम होती है मिलिट्री, और ये जो स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स होती है सर, आप अगर जाके उसको अटैक कर दोगे दैट इज प्रिडिक्टेबल। उसको पता है आप आके मारने वाले हो उसको, बट अगर उसको आपको नीचे से उसकी चदरी उखाड़ देते हो,
तो आप सोचिए सर किस तरह का इम्पैक्ट जाता है एक देश के अंदर। एंड देयर इज अ डिफरेंस, आपको ये गेम खेलनी पड़ती है समटाइम्स टू हिट हार्ड। आप स्विंग करके मारोगे, आपको दिखेगा वहां पर। इस टाइम पे सर बांग्लादेश की शिप्स जाना टेक्नाफ रिवर के अंदर, मतलब दे कांट गो। जहां पर ये खुले में फिशिंग करते थे, आजकल वहां जा नहीं सकते ये लोग। सो देर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस। तीसरा एक सर और देखिए, कहा। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा सर, विच इज जी समथिंग जी। दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। जैसे जैसे थोड़ी ये बर्फ पिघलेगी, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा सर, बांग्लादेश डूबेगा। ठीक है, ये बांग्लादेश वन ऑफ द लोएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये डूबेगा। तो नीचे का जो हुबली और ये वो जो पूरा वो जो इसका चिटगांग, वो जो जितना भी पोर्ट, वो सब पानी के अंदर जाने वाला है सर। तो आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी कि ये जब लोग नीचे से ऊपर आएंगे, कहां रखोगे इनको? अगर आप अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर बोलते हो, तो इन चीजों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। क्या ऊपर की जगह आप सेट करके रखो, यार भाई ये साले ऊपर आएंगे, इनको यहाँ पर अपने देश में नहीं घुसने देना है यार, वहीं पर ही सेट करना है इनको। तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो जितने लोग, और मैंने इंक्लूडिंग मैंने मैप्स बनाए हैं कि बांग्लादेश को यहां से काटना चाहिए, वहां से काटना, बट ये पानी का जो सवाल रहेगा सर, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। आखिर में पानी का एक और चीज है, ये अभी आएगा मानसून, 1-1.5 महीने में बारिश शुरू हो जाएगी वहां पर सर। ये जब बहेंगे पानी में, फ्लड में, तो कौन बचाएगा सर इनको आगे? तो क्या होता है ना सर, समटाइम्स एक देश को आपको बोलते हैं ना, जब किसी को रस्सी उतनी दो कि वो अपने आप को ही टांग ले। पाकिस्तान के साथ आप वही चीज करते हो, और मेरा हमेशा से यही चीज है, सेम पॉलिसी आपकी इस तरफ होनी चाहिए। जस्ट गिव हिम रोप, उसको करने दो जो करता है साला, बिकॉज अपने आप को टांग लेगा ये चीजें कभी भी सक्सेसफुल ना हुई हैं सर, ये जो, बिकॉज जितने रेडिकलाइज होंगे ये आपस में लड़ेंगे उसके बाद, क्योंकि कौन सबसे बड़ा रेडिकल है उसमें लड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सड़कों पे जमात के साथ अगेंस्ट हिजबुल तहरीर लड़ रही है, हिजबुल तहरीर के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑल दैट इज हैपनिंग। तो इस टाइम पे सर अच्छा है इनको आपस में कट मारने दो, बट कहीं ना कहीं एक प्रेशर डाल के हिंदूज और जो वहां पर दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज है, उनको कहीं ना कहीं आपको कुछ करना पड़ेगा, विच आई थिंक आपको कुछ दिखेगा होता हुआ कुछ दिनों के अंदर, बिकॉज यहाँ पर कुछ आर्मी के साथ कुछ बैक एंड पे चल रहा है। और ये जो चिटगांव की चर्चाएं चलती रहती हैं, म्यांमार का देखिए चर्चा तो सर, आपने किया है, लेकिन चिटगांव आप थोड़ा सा नेपथ्य में रख करके आगे निकल गए। चिटगांव में भी कुछ चल रहा है। देखिए सर ऐसा है, मुक्ति वाहिनी आपने एक बारी बनाई ना, उसके बाद वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था शांति वाहिनी। ये 80s में बनी थी सर। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, चिटगांव में आके ना ये काफी कत्लेआम और ये सब करते थे, उल्टे सीधे काम करते थे। तो वहां पर उनके पास फिर ये शक्ति वाहिनी के पास हथियार हथियार आ गए थे। कहां से आए वो छोड़ दीजिए, हथियार आ गए, फिर उन्होंने मारने शुरू करे तो 10-12 साल फिर कोई नहीं आया वहां पर। और देखिए सर, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, थोड़ा स्ट्रक्चर करने में 6-8 महीने साल लग जाता है। ठीक है, अ, आपको पुशबैक तो ऑलरेडी दिख रहा है जमीन पे। जो पहले ये कर पाते थे, मेन बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा मैं, जहां पर वो हिंदुओं की एरियाज हैं, जैसे चिटगांव है, चिटगांव में ये सब वो चीजें कर नहीं पाते आजकल। आजकल पिटाई होती है वहां पर, तो वहां नहीं जाते अभी। रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बट वहां पर देखिए सर, बांग्लादेश में एक पंगा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का दो रीजन है जहां पर हिंदू रहते हैं। दूसरे देशों में माइनॉरिटी, जैसे जब आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ सर, ईरान में भी शिया तो है ही है, सुन्नी भी है, बट ईरान के सुन्नी रहते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक छोटे से स्ट्रिप ऑफ लैंड के अंदर, वो वहीं पर ही है, वो इधर उधर इतने फैले नहीं है बट इतने नहीं है। तो अगर आपको शियाओं को बचाना ना, वो एरिया ले लो, खत्म कर लो, आप शिया को वहां पर सुन्नी को बचा सकते हो। सुन्नी को बचाना है तो सऊदी अरेबिया में भी यही है, सारे जो शिया लोग हैं वो एक छोटे से एरिया में रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू सर हर जगह फैला हुआ है, अब कहां से किस किस को, मतलब घर में से जाके उठाओगे किसी को? तो
सिचुएशन बड़ी खराब है सर, इट्स नॉट अ ईज़ी थिंग टू प्ले, बट मेरे हिसाब से मोदी जी ने अपनी आँखों से देखना था उसको, इस इंसान को, गेज करना था और जो बोलना था वो मैंने आपको बताया, जैसे कुछ चीज़ें उसको ऑलरेडी बोल दी गई हैं। गालिब साहब का एक शेर है, गालिब तेरे इश्क ने कसबल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी सीधा करे कोई। तो मुझे लगता है कि यूनुस साहब को सीधा करने का समय आ गया है, चेतावनी दे दी गई है। अब उनके ऊपर है कि वो सीधा होते हैं या फिर भारत उनको सीधा करे। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी, जुड़ने के लिए और थैंक यू बहुत सर। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।